Okay, so if you ever felt stuck in wrong career or you are doubting yourself, this video is for you guys. Hi everyone, I am Khushi. I am 23 and I have switched my career from UX designing to textile designing, and I want to share my journey to you all guys. सो जनरली क्या होता है, लोग अभी अपना करियर यूएक्स डिज़ाइनिंग में शिफ्ट कर रहे हैं. लाइक इंजीनियर हो या कोई भी डिज़ाइनर हो, वो यूएक्स डिज़ाइनिंग में शिफ्ट कर रहे हैं. नो डाउट इट इज़ अ वेरी नाइस करियर एंड अभी काफ़ी स्कोप है उस करियर में. एंड डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एआई आ चुका है एंड इट इज़ अ वेरी स्टेबल करियर. बट मेरी जर्नी इससे काफ़ी अलग है. एंड मुझे शुरू से ही आर्ट में, बचपन से ही आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है. मैं जब बचपन में छोटी थी, लाइक बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, मैं छोटी थी जब, एंड क्लासरूम में आई यूज़ टू मेक इलस्ट्रेशंस, आई यूज़ टू मेक फ्लावर्स, एंड जो भी मैं विंडो के बाहर देखती थी, जो भी मैं देखती थी, आई यूज़ टू मेक दैट. एंड धीरे धीरे मैंने फ़ैशन में एक्सप्लोर करना शुरू करा. 2020 में जब मुझे मतलब जब हम लोग फ्री बैठे हुए थे एंड मैं फ़ैशन इलस्ट्रेशन के बारे में देखती रहती थी एंड मैंने उस टाइम बनाना शुरू करा. एंड शुरू शुरू में तो मैं काफ़ी ऐसी बनाती थी एंड आई यूज़ टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम पेज ऐसे ही. एंड धीरे धीरे मुझे काफ़ी उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग गया था. एंड आई यूज़ टू मेक दैट, I used to make fabric swatches, I used to make portraits and all. एंड फिर मुझे धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ. मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था उस चीज़ में. एंड मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर करा एंड मैंने फिर निफ्ट एग्ज़ाम दिया एंड मेरा निफ्ट क्लियर हो गया था. बट धीरे धीरे मेरे जो पेरेंट्स थे उनको ऐसा था कि फ़ैशन अभी काफ़ी स्टेबल करियर नहीं है, अभी काफ़ी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है इसमें. एंड जनरली आपके पेरेंट्स को इसकी चिंता होती है कि आप एक स्टेबल करियर चूज़ करो, आपको एक स्टेबल जॉब मिल जाए एंड एवरीथिंग. सो सेम विद मी, मेरे पेरेंट्स को भी यही लग रहा था. तो उसके बाद हमें यूएक्स डिज़ाइनिंग के बारे में पता लगा. ऑनेस्टली मुझे यूएक्स डिज़ाइनिंग का यू भी नहीं पता था उस टाइम पर. एंड मुझे मेरे पापा ने बताया कि इसमें बहुत स्कोप है. लाइक उनने मुझे ऐसा बोला था कि, लाइक उनने मुझे ऐसा नहीं बोला बट उन्हें कहीं से पता लगा था कि इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत पैसा लाइक है. लाइक आई एम नॉट टेलिंग दैट नहीं है, बट आपकी स्किल्स पे भी तो डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो. आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो कहाँ से आप उतना पैसा कमा पाओगे उस चीज़ से. सो इट ऑल लाइक गोज़ विद स्किल्स. सो मुझे पापा ने ये सब बोला तो मैं ऐसे हो गई कि अच्छा पैसा बहुत है इसमें. तो बट उस टाइम तब भी मैं नहीं थी रेडी उस चीज़ के लिए कि मुझे वो चीज़ करनी है. बट मुझे ऐसा बोला कि मैं मास्टर्स कर लूँ फ़ैशन में एंड फिर हो जाएगा, ऐसा कुछ करके बोला था उन्होंने. तो मैंने करा एंड मैंने डिसाइड करा ठीक है मैं यूएक्स डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना लेती हूँ. मैंने अपना कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया मैंने देखा कि मुझे यहाँ ये सब करना पड़ेगा. लाइक आई हैव टू डिज़ाइन स्क्रीन, वेबसाइट, ऐप्स और कोडिंग वगैरह, ये सब मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था. एंड मैं मैथ्स में, कंप्यूटर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो थी. एंड मैं उस चीज़ में आ चुकी थी. तो आई वॉज़ लाइक भाई मैं क्या कर रही हूँ, ये मुझे तो ये करना ही नहीं था. एंड बट जैसे तैसे मैंने अपना 4 ईयर निकाला. बट अलॉन्ग साइड माई कॉलेज आई यूज़ टू मेक इलस्ट्रेशंस. मैंने इलस्ट्रेशंस बनाना शुरू करा था 2020 में एंड 2022 में मैंने अपना इलस्ट्रेशन हाथ काफ़ी अच्छा जमा लिया था उस चीज़ में. फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा टेक्सटाइल में, प्रिंट्स में. तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती रहती थी, मैं ये सब देखती रहती थी, तो मुझे पता लगा प्रिंट्स, टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइनिंग के बारे में. एंड मैंने बनाना शुरू करा प्रिंट्स. उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिपीट कैसे सेट करना होता है एंड क्या ऊपर नीचे का रिपीट, साइड का रिपीट, एंड कैसे आप मॉकअप्स में अपना
प्लेसमेंट करते हैं एंड एवरीथिंग, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ऐसा था कि अरे वाह, मैं पेंट कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है पेंटिंग में एंड ऑल। उस टाइम मुझे ये था एंड आई यूज़ टू मेक दैट एंड पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज स्टूडियो केस में। एंड फिर मैंने काफ़ी इस चीज़ में एक्सप्लोर करना शुरू करा, करती रही एंड ऐसे से एक्सप्लोर करते करते हमारा 6th सेमेस्टर आ गया एंड 6th सेमेस्टर में हमें समर इंटर्नशिप करनी होती है। तो मैंने अब सोच लिया था कि मैं यूएक्स डिज़ाइनिंग में समर इंटर्नशिप नहीं कर सकती, मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती थी ना वो कभी। तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इंटर्नशिप्स के लिए काफ़ी कंपनीज़ में। एंड मैंने अपना पोर्टफोलियो स्लोली बिल्ड करा था उससे ही, मतलब स्टूडियो केस में जो मैं पोस्ट करती थी वही मैंने अपने बिहेंस पे डालना शुरू कर दिया था एंड मैंने अपना पोर्टफोलियो डेवलप करा एंड फाइनली मुझे सूरत में इंटर्नशिप मिल गई। एंड वहाँ जाके मुझे काफ़ी कुछ पता लगा था जो कि मुझे बिल्कुल कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। एंड मैंने अपना मैंने रिपीट के बारे में जाना कि कैसे ऑफसेट होता है एंड कैसे आप अपना प्रिंट प्लेसमेंट करते हो, कैसे प्रिंट डिजिटलाइज छप कर आता है तो वो कैसा दिखता है एंड एवरीथिंग मुझे वहाँ से पता लगा। एंड फिर मैं वापस आई, फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो और अच्छा से डेवलप करना शुरू करा और चीज़ें डालनी शुरू करी। एंड उसके बाद हमारा 8th सेमेस्टर में एंड में हमें ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना होता है एंड मैंने फिर और जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड उस टाइम पर मैं वापस से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में एक्सप्लोर कर रही थी। दैन मुझे जयपुर में इंटर्नशिप मिल गई एंड मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। ब्लॉक कैसे बनते हैं, कैसे छपता है, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग एंड क्लाइंट का कैसे काम होता है, वहाँ पर छप कर आता है तो कैसे छप कर आता है, फिर कैसे गारमेंट बन कर जाता है फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग मुझे वहाँ से सब कुछ सीखने मिला। एंड मुझे वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली थी बट मैंने ली नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग स्टोरी है, मैं आपको किसी और टाइम बताऊँगी वो स्टोरी। एंड दैट थिंग हैपेंड टू मी। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है, फ्रॉम यूएक्स डिज़ाइन स्टूडेंट टू एंड अप इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी एंड काफ़ी मेंटल ब्रेकडाउन्स रहे हैं बीच में, मुझे काफ़ी मैं लो फील करा है मैंने कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है एंड बहुत सी चीज़ें रही हैं। बट जो आपको मिलना होता है लाइफ में वो आपको मिलकर ही रहता है, आपको बस वो चीज़ स्टार्ट करना शुरू करना होता है। यूएक्स के साथ साथ मैंने अपना ड्रीम देखा, अपना ड्रीम पूरा करा एंड मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। एंड मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप अगर अब किसी रॉन्ग करियर में हो या आप जहाँ आप हो आप वहाँ नहीं होना चाहते हो एंड आपको कुछ और करना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। आप बस स्टार्ट करो एंड एवरीथिंग विल हैपन टू यू। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माई ओन क्लोथिंग ब्रांड एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि कॉलेज टाइम पर कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, बट मुझे नहीं पता था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करूँगी। एंड आई हैव स्टार्टेड माई ओन क्लोथिंग ब्रांड सुई कथा एंड इट इज़ इन प्रोग्रेस एंड आई टुक अ रिस्क एंड आई नो इट विल नॉट बी ईजी। आप जब एक ब्रांड स्टार्ट करते हो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है एंड आई एम नॉट दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्टली मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मुझे अभी इतने मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं एंड मतलब लो फील हुआ है। मेंटल ब्रेकडाउन तो होता ही रहता है अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो एंड जो मतलब स्टेबल भी नहीं है एंड एवरीथिंग, बट मैंने स्टार्ट करा एंड आई नो इट विल बी मेसी, बट जब आप स्टार्ट कर देते हो चीज़ इट विल स्टार्ट वर्किंग आउट। एंड आई नो वन थिंग कि जब मुझे मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर आएगा एंड फर्स्ट ऑर्डर रिव्यू आएगा, जो भी अभी तक मेरा स्ट्रगल रहा है वो वर्थ इट होगा। And I know that one thing. So I want to tell you guys that you just have to start and the things will work out for you. जो आपकी लाइफ में होना होता है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलकर ही रहता है।
ये चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी, मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको उससे बता रही हूँ. And so yeah, if you like my story and if you want to know my brand BTS, my journey and everything, hit the subscribe button to know me and my journey. And thank you so much for listening me, and see you in next video. Bye.